किसी पे हमारे माता बहनों को माता मैंने जो सुन रहे हैं यहाँ भी आके सुन सकते हैं। अब वैसे भी अगर जहाँ भी खड़े हो सुन रहे हो तो बातों को ध्यान रखें। हमारी माता मैंने 3 सूत्र बताती है। सूत्र 3 सूत्र मैं बताता हूँ, 3 मूल मंत्र। आपकी भाग्य की रेखा अगर नहीं बदल दिया तो मेरे नाम पे देहाती का आवाज कुत्ता पोस लीजिएगा, है ना। 3 मूल मंत्र। पहला, शिक्षित बनो। पहला क्या? दूसरा, संगठित रहो। क्या? संगठित रहो। और तीसरा क्या है? संघर्ष करो। मतलब बच्चा पहला हो गया, हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा? एक जगह रहेंगे। जैसे अभी एक जगह है। एक उंगली को कौन तोड़ सकता है? कोई तोड़ सकता है। 2 को भी तोड़ सकता है। अगर एक एक करके निकालेंगे तो तोड़ देगा, लेकिन अगर ये 5 को एक जगह कर लेंगे तो क्या होगा? मुट्ठी। मुट्ठी को कोई तोड़ेगा? तो इसको कहे संगठित रहो। संगठित मीन्स एक जगह रहो। और संघर्ष करना मीन्स अपनी हक की लड़ाई लड़ना। अपनी हक की लड़ाई सरकार से लड़ना, गांव समाज में नहीं लड़ना। हमें हक की लड़ाई सरकार से लड़नी है। जो मेरा हक है वो मुझे दो। तो 3 मूल मंत्र क्या मिला? और आप जो करते हैं उसमें क्या मिलता है? वो बाबा साहब का दिया हुआ। जानते हैं बाबा साहब जब कोलंबिया से आए तो उनकी पत्नी सोची क्या कि हम जाएंगे उनका सम्मान देखने। देखिए हमारी माता बहने गौर से सुनेंगे, आपके लिए सब है। तो जब उनका साहेब आए ना तो मीटिंग चल रहा था, तो देखे कि हमारे साहेब का मीटिंग कैसे हो रहा है। हम जाते हैं, बहुत बहुत दूर के लोग सब आए हुए थे साहब से, और जैसे ये लोग बैठे उस तरह साहब बाबा साहब आके बैठे। तो उनकी पत्नी सोचे कि फाटल पुराण पहन के जाएंगे तो हमारा साहब के हंसी होगा। तो उनके बाबा साहब जीवन बिता दिए हम लोग को सुधारने में। हम जैसे नालायकों को सुधारने में जीवन लगा दिया। सारे बच्चे पत्नी भी मर गई, लेकिन वो हम लोग को सुधारने में लगे रहे। तो एक दिन मीटिंग चल रहा था, तो रामाबाई उनकी पत्नी गई, बक्सा खोली तो देखी सब सारी कट्टल है, दिया लगल है, फाटल फाटल। तो बाबा साहब के को पगड़ी थी, साहू जी महाराज उनको को पगड़ी दिए हुए थे इनाम में। वो पगड़ी उनके बक्सा में। तो उनकी पत्नी रमाबाई का की वही पगड़ी को शरीर में लपेट ली। पूरा तो हुआ नहीं पगड़ी। एक आम के पेड़ में जाकर ऐसे ओता में खड़ा होकर बाबा साहब के भाषण सुन रहे हैं। तो हम यहाँ खड़ा है तो कोना तक कौन है वो हमको दिखाई देगा ना। तो बाबा साहब को दिखाई दिया कि हमारी पत्नी जो है ओता में खड़ा होकर के सुन रही। वो गए उनके नजदीक, कहे कि रमा तुम चलो स्टेज पे। तो कहे कि ये फाटल पुराण सारी पेज के हम जाएंगे और आप साहेब है, आपका नाम हो रहा है इतना, लोग क्या कहेंगे। तो बाबा साहब कहे कि रमा ऐसा करो, आज तुम कुछ हमसे मांगो। पत्नी को कहे कि आज कुछ तुम हमसे मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। जानते हैं उनकी पत्नी क्या कहे? साहब वादा कीजिए, वादा कीजिए जो मैं मांगूंगी ना वो आपको देना पड़ेगा। बाबा साहब कहे कि तुम जो मांगोगे वो दे। जानते क्या बोली रमा? रमा का त्याग जब सुनेंगे ना तो रो देंगे आप। वादा करता हूं जिसने रमा का त्याग सुन लिया यूट्यूब पर, अगर नहीं रोया तो उसकी जिंदगी बेकार। कैसे वो सही है? किस तरह बच्चे उनके सामने मरे हैं पैसे के लिए, इलाज के लिए, लेकिन बाबा साहब हम सुधरों को सुधारने में लगल रहे। तो रमा कहती है साहब वादा कीजिए मैं साड़ी पहनू ना पहनू, आपकी रमा गहना पहने ना पहने, साड़ी पहने ना पहने, लेकिन वादा कीजिए आप कुछ ऐसा कर जाइए अपने बहुजन समाज के लिए, ऐसा कुछ कर जाइए, ऐसा कुछ लिख जाइए जो हमारे आने वाली बहू बेटी गहना भी पहने, साड़ी भी पहने, गाड़ी भी हो और बंगला भी हो और खुशी भी हो।
तो बाबा साहब कहते रमा, जिंदगी मैंने बिता दिया इसी काम में, तुझे आज तक कुछ नहीं दिया और आज तू मांगी भी तो अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए ही मांगी, मैं पूरा करूंगा। और उन्होंने यही पूरा किया, संविधान लिख करके। और संविधान में जो हमको हक देके गए, जिसका नतीजा है कि आज आप मंदिर, मस्जिद, हजार, बाजार, मॉल, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर सब बनते हैं और सब जगह जाते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं। ये सब बाबा साहब का। क्या लड़की मुंह से निकालो। तो जानिए, मानिए और पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए। यूट्यूब पर आज के बच्चे बहुत कुछ देखते रहते हैं। अरे कभी बाबा साहब के बारे में देख लो, बहुत किस्सा कहानी देखते रहते हैं, कार्टून देखते हैं। कभी सावित्रीबाई फुले के बारे में तो जान लो, तेरा जिंदगी सुधर जाए। आज जो तुम कहीं सिर झुका लेते हो, हम कहीं चमार न कह दे, हम तो चमार होते। अरे पढ़ लो ना, कलेजा मेरे तरफ चौड़ा हो जाएगा और तुम्हारा डर निकल जाएगा, तेरा डर निकल जाएगा कि मैं चमार हूं। क्या कमी है तुम में? तेरे पास भी हड्डी है, औरों के पास हड्डी है। तेरे पास भी मांस है, औरों के पास मांस है। तेरे पास भी खून है, औरों के पास खून है। तीन चीज से बना, चौ से चमड़ा, मौ से मांस और रौ से रक्त, मतलब चमार। चौ से चमड़ा, मौ से मांस और रौ से रक्त। तो हमारे शरीर में क्या है? चमड़ा है, मांस है, खून है, इससे बना है चमार। कौन कहाँ हो, छोट कहाँ हो? मन को बनाओ, संविधान पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। जोरदार ताली हो। और करें, करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा। जब आप लोग शिक्षित नहीं होते, ऐसे लोग शिक्षित नहीं होते तो हम तो कला बुलाते नहीं, बुलाते ना। या शिक्षित हुए हैं तब तो आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए ये कितना कष्ट झेलते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, कितना परेशान होते हैं, यही जानते हैं। तो क्या जोरदार ताली हो जाती है अपने मंडली के लिए, अपने गांव के लिए जोरदार ताली हो जाए, अपने समाज के लिए जोरदार ताली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से निकलेंगे, लगातार कॉल आ रहा है सर। जय भीम, जय 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 भीम।